हो. हाय. वेलकम टू द न्यू एपिसोड. कालच्या एपिसोडमध्ये आपण काय बघितलेलं, की डिटर्मिनंट काय असतं, की डिपेंडिंग तुमच्याकडे किती नंबर्स आहेत, 4 नंबर्स घ्या, 9 नंबर्स घ्या, या नंबर्सला अरेंज समजा जेव्हा आपण रोज आणि कॉलम्समध्ये करतो, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये लावलेलं आहे. मग या डिटर्मिनंटची एक ऑर्डर असते. ती ऑर्डर आपण एम इंटू एन नी डिनोट करतो. एम जिथं असतं तुमच्या नंबर ऑफ रोज किती आहेत आणि एन काय असतं नंबर ऑफ कॉलम्स किती आहेत. समजा मी म्हणलं आय हैव अ डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 3 into 3 है, तो मेरे पास एलिमेंट कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे उस डिटर्मिनेंट के. 3 3 हे आपण काल बघितलं. 9 एलिमेंट्स असणार म्हणजे 3 रोज आहेत आणि 3 कॉलम्स आहेत. मग ह्याच्यानंतर आपण बघितलं की AIJ हे जनरली आपण डिनोट कशाने करतो, काय डिनोट करतं, एलिमेंट डिनोट करतं. आय आणि जे याच्यामध्ये काय आहे, आय इज द कुठल्या रो मध्ये आहे आणि जे आहे की कुठल्या कॉलम मध्ये आहे. मग त्याच्यानंतर प्रत्येक एलिमेंटचं आपण बघितलं की मायनर कसं शोधतात. काय करतो मायनर शोधायला, ज्याला आपण MIJ ने डिनोट करतो. मायनर साठी काय करतो मी, काय नाही, ज्या पण एलिमेंटचा मला मायनर शोधायचा आहे, तो एलिमेंट ज्या पण रो मध्ये आहे त्या रोला लपवतो आणि ज्या पण कॉलम मध्ये आहे त्या कॉलमला लपवतो. आणि जे काय माझ्याकडे राहतं, जे काय 4 नंबर्स राहतील किंवा 1 नंबर राहील, डिपेंडिंग ऑन तुमची ऑर्डर काय आहे डिटर्मिनंटची, ते तुमचं त्याला सॉल्व्ह केल्यानंतर जी काय व्हॅल्यू येईल दॅट इज युअर मायनर. ओके, ह्याच्यामध्ये आपण एक अजून एक गोष्ट बघितली की ह्याचं व्हॅल्यू कशी काढतो आपण. नाही, ठीक आहे, व्हॅल्यूवर नंतर येऊ आपण. ह्याच्या आपण आधी बघितलं की को फॅक्टर कसं काढतात. मग कुठल्याही एलिमेंटचं को फॅक्टर काढायसाठी आपण एक फॉर्म्युला बघितला, -1 I + J MIJ. समजा मला कुठल्याही एलिमेंट, समजा C12 म्हणजे कुठला, ओके, 1 2 म्हणजे फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, म्हणजे हा एलिमेंट झाला. ह्याचा को फॅक्टर पाहिजे तर मी काय करतो, -1 आणि 2 आहे म्हणजे 1 + 2 इज 3, -1 3 इज -1. आणि MIJ म्हणजे काय, त्याच एलिमेंटचा मायनर काय आहे त्याची व्हॅल्यू मला माहिती आहे कशी शोधायची, तिकडून मी हे केलं. ठीक आहे, काल आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या होत्या. मग याच्यानंतर आपण बघितलं की समजा माझ्याकडे ऑर्डर 3चं डिटर्मिनंट आहे. ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को अगर मुझे ओपन करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसकी वैल्यू मैं कौन से रो से, कौन से कॉलम से, कोई भी जो मुझे चाहिए उससे ढूंढ सकता हूँ. तो अगर लेट्स कंसिडर मुझे फर्स्ट रो से ढूंढनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले रो में का एलिमेंट लो, उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो, प्लस फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लो, उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो, प्लस तीसरा लो, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो. ये खुल गया, किससे खुल गया, फर्स्ट रो से खुल गया. अगर किसी ने आपको कहा कि यार सेकंड कॉलम से खोल, सेकंड कॉलम चाहिए मुझे, तो क्या करता हूँ, सेकंड कॉलम में घुस जाता हूँ. सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट दिख रहा है उस एलिमेंट को उठाता हूँ, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ. क्या मिलेगा, C22. ये क्या मिलेगा, सी. इसकी वैल्यू हर एक की वैल्यू सेम ही आने वाली है. ये सब किसको दर्शाते हैं, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था, जो भी मेरा वैल्यू है इस ए का, लेट्स कंसिडर उसको ए का है हमने, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बता दिया उन्होंने मुझे. जो भी रो से चाहिए, जो भी कॉलम से चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी रो पूछिए, जो भी कॉलम पूछिए, उसमें सीधा घुसो, उसमें जो पहला एलिमेंट मिल रहा है वो एलिमेंट लो, उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस आगे बढ़ो, दूसरा एलिमेंट जो मिलेगा उसको उठाओ, उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो. यस, इसमें आपके पास एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, ट्राई करना, उसके भी हम वीडियोस डालेंगे. बट मेरा ये कहना रहता है कि कंसेप्ट मैंने समझा दिया, तो कोशिश आप करना क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने की. जिससे ऐसा है ना कि यार तुम सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देख के बैटिंग सीख नहीं सकते हो, तुम्हें खुद उतरना पड़ेगा, तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, उसका भी वीडियोस बनाएंगे हम लोग, और आप मेरे को पर्सनली भी आके उसके डाउट्स क्लियर करवा सकते हो. बट कंसेप्ट ये था हमने कल के वीडियो में जो देखा था. ठीक है, जिन्होंने कल का वीडियो मिस नहीं देखा पूरा, आज का उनके लिए रिकैप
ठीक है। चलो आज फिर उसके बाद अभी क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था, कौन सा? A11, A12, A13, A21, A23, ए सॉरी A2 हो गया, A3 हो जाएगा, A31, A32 एंड A33। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है। पहला रो किससे भरा है? A1, A2, A3 से। दूसरा रो बना है B1, B2, B3 से। और तीसरा रो बना है C1, C2, C3 से। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी पहली प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ rows slash columns are interchanged, the value of determinant remains same। मतलब जितने भी रोज है और जितने भी कॉलम्स है, यहाँ पे ये ध्यान में रखने जैसी चीज है कि ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स है, हाँ। कि सारे, अगर रोज को पलटा रहे हो तो कॉलम भी पलटेंगे, सब पलटेंगे। और जो भी पलटने के बाद भी तुम्हें डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसका वैल्यू और जो पहले था उसका वैल्यू सेम आएगा। मतलब अगर रोज और कॉलम चेंज हो गए अगर इसके लिए, तो कैसे हो जाएंगे? तो इसकी पहली रो बन जाएगी, पहला कॉलम बन जाएगा रो, मतलब A1, B1, C1 बनेगा। ये दूसरा कॉलम है, ये भी बन जाएगा रो, तो ये हो जाएगा A2, B2, और ये क्या हो जाएगा? C2। और ये क्या हो जाएगा? A3, B3, और क्या हो जाएगा? ये बन गया ऐसा, ये बन गया ऐसा, B3 और C3। इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम ही आने वाली है। ओके, कैसे देखते हैं एग्जांपल लेके। लेट अस टेक 1, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 1, 2। इसका वैल्यू, इसको मैं ओपन करता हूँ फर्स्ट रो से, तो ये मुझे पता है 2, -4, -2। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 6, -20, +3 इंटू दिस बिकम्स 3, -5। ये हो जाएगा आपका -2, -2 इंटू -14, +3 इंटू -2, दिस बिकम्स -2, +28, -6, दिस बिकम्स -8, दैट बिकम्स 20। ठीक है। जब मैंने ऐसे लिखा है एक डिटर्मिनेंट कि 1, 2, 3 इस पहले रो में है, सेकेंड रो में है 3, 1, 4, और थर्ड रो में है 5, 1, 2, इसकी वैल्यू आ गई मुझे 20। अभी मैं ये प्रॉपर्टी देखो क्या करता हूँ, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करता हूँ। इसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 2, 1, 1, 3, 4, 2। सबको पलटा दिया है। ठीक है, पलटा देने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा? 1, 2, -4, -3 इंटू 4, -3, +5 इंटू 8, -3। दिस इज वॉट योर -2, -3 इंटू 1, +5 इंटू 5। दिस बिकम्स -2, -3, +25, दैट इज इक्वल टू 20। ये और ये 20 दोनों सेम ही आया है। समझी प्रॉपर्टी? सिंपल है प्रॉपर्टी, क्या कुछ ज्यादा नहीं हटके किया है। क्या किया है हमने? बस जो भी रोज थे उसको कॉलम बना दिया है, जो भी कॉलम थे उसको रोज बना दिया है। ये सारे रोज और कॉलम्स के लिए करना है। जब ये करोगे, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। क्लियर है? पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, अभी आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी। इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन
क्या होता है अगर मैंने एक भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, एक 1 2 5 3 1 4 1 2 1, ठीक है, इसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं पहले, प्रॉपर्टी लगाएंगे बाद में, बट पहले वैल्यू ढूंढ लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 into 1 - 8 - 2 + 3 - 4 + 5 into 6 - 1, ये क्या आ जाएगा, -7, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +25, ये हो जाएगा -5 +25, सही बात है, ये बनेगा तुम्हारा 20। क्लियर है? पक्का? इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं? अभी प्रॉपर्टी देखो क्या कर रहे हैं कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स, टू रोज स्लैश कॉलम्स, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो गए, मतलब R1 बन गया R2 एंड R2 बन गया R1, या C1 बन गया C2 या C2 बन गया C1, अगर ऐसा हुआ तो इसकी बस वैल्यू चेंज होगी, जो भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मिल रहा था उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। रो पलटी या कॉलम पलटी पे एक दूसरे के साथ आप चेंज कर रहे हैं ना, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। अभी देखो, R1 एंड R2 को इंटरचेंज करता हूँ, मतलब 3 1 4 को ऊपर रखता हूँ, 1 2 5 को नीचे रखता हूँ, ये 1 2 1 इधर ही रहेगा, ये बनेगा 3 2 - 10 -1, दिस बिकम्स 1 - 5 +4 into this becomes 0, this is what 3 into -8 -1 into -4, this becomes minus, ये क्या बनेगा, -24 +4, दैट इज व्हाट, -20। पहले क्या आ रहा था, 20, अब क्या आ रहा है, -20। क्या हुआ है, साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। कब चेंज होगी, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज अमोंग देमसेल्फ, एक दूसरे की जगह बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, लिख लो पॉज करके। इजी सिलेबस है, जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी लिखने के पहले एग्जाम्पल से ज्यादा जल्दी से समझ जाएंगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेता हूं मैं, 1 2 1 1 2 1 4 5 1। इसका अगर मुझे वैल्यू ढूंढना है तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली चलो ढूंढने जाते हैं, पहले तो ढूंढते हैं, आप जो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ढूंढते हैं। 5 - 2 - 2 into 4 - 1 +1 into 8 - 5, ये बनेगा आपका 3, बराबर, ये बनेगा -6 प्लस ये बनेगा 3, क्या आया, शून्य। शून्य मिला, शून्य। क्या समझता है प्रॉपर्टी से, क्या समझता है कि अगर दो कोई भी रोज या को दो कोई भी कॉलम्स सेम सेम हो, क्या हो, सेम सेम हो, सेम है ना, दो कॉलम्स और दो रोज को सेम है इस केस में, तो उसका वैल्यू बनेगा 0, सेम सेम रहेगा तो सीधा 0। क्लियर है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लिख के भी देने की जरूरत नहीं है। समझ सकते हो क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, इफ द टू रोज स्लैश कॉलम्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। ओके, लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, समझ जाता है सीधा। अभी एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 1 3 4 1 3 5 1, क्या इसका वैल्यू 0 आएगा? नहीं 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 सर, कोई भी रो कोई भी कॉलम सेम नहीं है, इसका ढूंढते हैं वैल्यू क्या आएगा, 4 - 5, ये हम अगली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, हाँ? तो हेडिंग में डाल देना, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, -2 3 - 3 - +1 15 -
12. This becomes -1, this becomes -0, and this becomes 3. तो ये क्या बनेगा? 2 बनेगा। अभी प्रॉपर्टी में कूदते हैं। देखो, पहले मैंने तो एक डिटर्मिनेंट लिया, उसका वैल्यू 2 आया मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, उस डिटर्मिनेंट में के कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एक कोई भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके सारे एलिमेंट्स। एक रो डिसाइड कर लेता हूँ या एक कॉलम डिसाइड कर लेता हूँ। रो के साथ चलता है। एक रो डिसाइड करते हैं कि मैं डिसाइड करता हूँ बीच वाला रो, दैट इज माय सेकंड रो। उसको मैं एक कांस्टेंट के या कोई भी एक वैल्यू की, इट कैन बी एनी नंबर, 5 पकड़ते हैं। अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसके वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, या उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है, क्या किया था हमने कि जो भी बीच वाली रो थी, उस रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। तो ये क्या बना? 5 थोड़ा बड़ा हो जाएगा काउंटिंग के लिए, 2 पकड़ते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 5 1। इसका वैल्यू देखते हैं। क्या किया है मैंने? इस वाले की सेकेंड रो को, R2 को मल्टीप्लाई किया विथ K इज इक्वल टू 2। सही है बात? कोई डाउट इसमें नहीं? अभी देखते हैं इसकी वैल्यू। 1 इंटू 8 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 30 माइनस 24। ओके, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +8, मतलब ये बन गया 6। 6 बन गया। कैसे बनेगा 6? ये 6 नहीं, ये 8 नहीं पगलो, ये 6 होगा। तो ये बनेगा 4। सही बात है। अब क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। 2 क्या है? 2 इंटू 2। 2 क्या था मेरा? के था। ये क्या थी? इसकी वैल्यू थी। तो अगर प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक मुझे एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा। उस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी, इट विल बी के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस डिटर्मिनेंट। पहले वाले की क्या थी? 2। हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो को 2 से ही, के की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 2 हो गई। फिर इसका जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली, ये क्या थी? इट इज के टाइम्स पहले वाला, के टाइम्स 2 टाइम्स पहले वाला। सिंपल है बात। लिख लो प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज याद रखो, बेटर रहता है। ओके, चल, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी हमारी? हमारी थी ये प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 5 सिंपल कहता है कि कोई भी अगर एक मैट्रिसेस ले लो आप। सो मैट्रिसेस क्या, डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस पे तो बाद में आएंगे हम, बहुत लंबा सफर है हमें तय करना। ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसे एक्सप्रेस किया हो, 5 + 3, 3 + 2, 5 + 1, 2 1 0 1 5 7। अगर ये ऐसे एक्सप्रेस किया हो कि एक डिटर्मिनेंट है, उसमें के कोई तो एक रो के सारे एलिमेंट्स एज अ सम किसी और नंबर के साथ ये किए दिखाए गए हैं, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। इस वाले को हम दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और उन दोनों डिटर्मिनेंट्स का, सॉरी, दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऐड करेंगे तो हमें वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मिलेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे भाई? जो दो रोज कॉलम या दो जो रोज है यहाँ पे, जो कांस्टेंट है वो लिख लेते हैं। 2 1 0 7 5 1, 2 1 0 7 5 1। अभी इसमें देखो, दो नंबर से 5 + 3, 2 + 3, 5 + 1, तो सारे जो एक एक प्लस के लेफ्ट साइड पे है उनको लिख लो यहाँ पे, और बचे हुए यहाँ पे बदले जाएंगे। हो गया। तो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म
x1 प्लस x1 प्लस, रुको इसको लिखते हैं a1 प्लस z, a2 प्लस y एंड a3 प्लस x, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? कोई भी अगर रो के सारे एलिमेंट्स एज अ कोई ना किसी के सम के साथ रिप्रेजेंट करे, तो इन दोनों को तुम दो अलग डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसा हो जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस दूसरा एलिमेंट क्या था? z y x b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिंपल, यही प्रॉपर्टी है। क्लियर है? लिख लो। ओके, चलो। इसमें ये याद रखने की बात है कि दो रोज या जो भी दो कॉलम्स होंगे वो सेम ही होंगे, सिर्फ एक अलग होगा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। अभी देखेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो थोड़ी सी ट्रिकी है और काम को आने वाली चीज है सबसे ज्यादा, वो इम्पोर्टेंट है कि काम को कैसे आएगी। वो लोग क्या कहते हैं कि पहले A1 A2 A3 से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। वो क्या कह रहा है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, समझ लो इसकी वैल्यू आ रही है कैपिटल डी, इसकी वैल्यू आई, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसमें का कोई भी रो उठाओ या कोई भी कॉलम उठाओ आपके मर्जी का। मैं फिलहाल के लिए कन्वीनियंस के लिए उठाते हैं हम लोग, समझ समझ आए चीजें उसके लिए उठाएंगे पहला रो। मैं कहता हूँ, बोलता हूँ कोई भी रो उठाओ, उस रो में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए आपकी मर्जी जो भी है। मैं बोला ठीक है। मैंने A1 A2 A3 को उठाया, उसको मल्टीप्लाई किया के से, फिर वो क्या हो जाएगा? के A1 के A2 और के A3। अब वो बोल रहे ये करने के बाद आप बचे हुए रो में कहीं पे भी इसको ऐड कर दो या उसके खुद के साथ भी ऐड कर दो, कोई टेंशन नहीं। उसका मल्टीपल लेके किसी और के साथ उसको ऐड कर दूंगा। कोई भी एक रो उठाओ, उस रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, और उस मल्टीप्लाइड वाला जो भी वैल्यू मिलेगा आपको, जैसे हमें यहाँ पे मिली थी कि A1 के A2 और के A3, उसको कोई और रो के साथ ऐड कर दो। मतलब देखो, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उठाता हूँ पहली रो A1 A2 A3, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई रो 1 विथ के एंड ऐड इनटू रो 3। तो तीसरे रो में ऐड करूंगा मैं, तो बचे जिसमें ऐड कर रहा हूं सिर्फ वो चेंज होगा। यहाँ पे ये एक बात याद रखना, जिसमें भी ऐड हो रहा है वो चेंज होगा, जिसको उठा रहे हैं और जिसको मैनिपुलेट किया था हमने के साथ, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो पहला मेरा A1 A2 और A3 सेम रहेंगे, B1 B2 B3 भी सेम रहेंगे। इसमें क्या बनेगा? R3 रो 3 क्या बनेगा? C1 प्लस के A1, फिर उसके बाद C2 प्लस के A2 एंड C3 प्लस के A3। इसको थोड़ा दूर बना देते हैं, लंबा लगेगा ना, जगह ज्यादा लगेगी हमें। ये सब तो सेम रहेगा, जिसको उठाया है उसको सेम रहेगा, बीच वाले बी का तो कुछ संबंध ही नहीं था, वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा? सिर्फ ये होगा। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो भी रहेगी डी। ये तो प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो भी वैल्यू आए वो तो डी ही रहेगी, वो नहीं चेंज होने वाली। इसके अंदर आप कुछ भी ऐसे घमड़ समड़ कर दो। क्या किया हमने? एक कोई भी रो को उठाया और या कोई भी कॉलम को उठाओ, आपकी मर्जी, उस रो या उस कॉलम में के सारे एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको मिलेगा उसको कहीं और रो में या और कॉलम में ऐड कर दो।
ये करने के बाद आपकी जिस भी कॉलम या जिस भी रो में आपने उसको ऐड किया है वो ही सिर्फ चेंज होगा, बचे दो तो वैसे रहेंगे। फिर जो मिलेगा हमें उसकी वैल्यू भी पहले वाले जैसी ही रहेगी। एग्जाम्पल देके करते हैं, समझ में आता है एग्जाम्पल से सर? ये तो आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई की, एक लेते हैं 1 2 1 3 1 5, सर 3 4 5 1 1 3। अब देखो इसकी वैल्यू पहले निकालते क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 × 12 - 5 -2 × 9 - 5 +1 × 3 - 4 हो गया। ये बन गया मेरा 7 माइनस 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस नहीं -1 हो गया, 7 - 9 -2 बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ देखो, इस वाले में क्या चेंज करता हूँ, रो 1 पहली रो उठाई, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, तो मुझे क्या मिला 3। रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे दिमाग में क्या मिलने वाला है 3 6 3, और उसको ऐड करता हूँ रो 3 में। रो 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर उसको रो 3 में ऐड किया, तो मेरे इसमें रो 1 और रो 2 तो चेंज नहीं हो रहे थे, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी जो इसमें ऐड करूंगा तो वो क्या ऐड होगा, 1 में ऐड होगा 3 तो ये बनेगा 4, 1 में ऐड होगा 6 बनेगा 7, और 3 में ऐड होगा 3 बनेगा 6। इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं, 24 - 35 -2 × 18 - 20 +1 × 21 - 16, माइनस ये हो जाएगा 6 और 5 11, ये हो जाएगा -2 × +4, और ये हो जाएगा -5। ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना यार, ये -11 +9 मतलब ये हो जाएगा -2, ये भी -2, ये भी -2, बल्ले बल्ले हो गई। क्या हुआ था, क्या प्रॉपर्टी देखो क्या है, समझ में आ रही है प्रॉपर्टी? क्या किया था हमने, कोई भी एक डिटर्मिनेंट लो, उसका कोई भी एक रो या एक कॉलम आपको जो चाहिए वो उठाओ, उसको सिलेक्ट करो, उसमें के सारे एलिमेंट्स को एक कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, और उस जो भी एलिमेंट मिलेंगे आपको उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कोई और रो में, अगर आपने रो उठाई है पहले तो कोई और रो में, अगर आपने कॉलम उठाया तो कोई और कॉलम में ऐड कर दो, जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू पहले वाले जितनी ही होगी। सही है, समझ में आया बात? चलो लिख लो एग्जाम्पल। रब कर दूं, चलो देखो आज हम ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी, ये छठी वाली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, अभी एक सातवीं प्रॉपर्टी है, फिर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं। रोज हमने देखो यार, मैं वही तुमको पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, 4 महीने हो गए सुनते नहीं हो तुम मेरी बात, इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये सिखाया था हमने क्लास में, बट फिर वो होता है ना कि आप जो सिखाई हुई चीज इमीडिएटली नहीं पढ़ोगे फिर से घर जाके ना, तो फिर वो फिर से सिखानी पड़ती है। ठीक है, मुझे कोई नहीं दिक्कत सिखाने में, सिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए वीडियोस बनेंगे और बनते रहेंगे अब से ये वीडियोस, बट बनने के बाद भी वीडियो देखो, स्किप मत करो, 2x मत करो, सर की बात है ऐसी है तो 2x कर देते हैं, ये कर स्किप कर देंगे, क्या ये नहीं देख लेंगे सीधा लास्ट में देख लेंगे, ऐसे मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व ऐसे भी नहीं करके ले रहा हूँ, मैं सॉल्विंग के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा, इसमें सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। तो ये सिर्फ 20-20 मिनट के छोटे से वीडियोस रहेंगे, आपको टिफिन खाते हुए भी आप देख सकते हो, डिनर टेबल पे वो बैठे हो, एक कंसेप्ट समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझनी है, चलो समझ लिया हमने, एक 20 मिनट का वीडियो देख लिया, ऐसे करो। फिर उसके बाद टाइम निकाल के उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अगर अभी सिर्फ 10% हो रहा है, ये वीडियोस देखने के बाद आपके में भी 40-50% हो जाएगा। उसके बाद लेके आओ मेरे पास, सर बचा हुआ 50 ये है, ऐसा है, ये नहीं हो रहा है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है? चलो लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट
इस तरीके का हो, A1 A2 A इसको हाँ B1 C1 करते हैं, A2 A3 B2 0 0 0। क्या है, कोई भी नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो, या और A1 B1 B1 ये हो गया A2 A3 B 0 0 या कोई भी ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हो, डायगोनल है ना इसको, ये एक इसके ऊपर वाले जीरो हो या उसके नीचे वाले जीरो हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, A1 B1 B1, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है सीधा मल्टीप्लाई करने का, तो क्या मिलेगा, वैल्यू ये मिलेगा। देखो एग्जांपल देके फटाक से समझते हैं, 1 2 1 0 0 0 2 1 3 लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इमीडिएटली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इसका 2 आएगा। एक्सपांड करके देखते हैं, 1 इंटू 2 - 0 -2 इंटू 0 - 0 +1 इंटू 0 - 0, आया ना 2 यार, खत्म। तो अगर नीचे के तीन, नीचू के तीन या ऊपर के तीन तीनों जीरो रहे, तो आंसर क्या है, उसका वैल्यू क्या है डिटर्मिनेंट का, उसके डायगोनल एलिमेंट्स लो, उसको मल्टीप्लाई करो एक दूसरे से, आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू। समझा है, ये है प्रॉपर्टीज। ओके, यही एपिसोड खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे तो हम आगे इसके एप्लीकेशन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के, जिसमें क्रैमर्स रूल, फिर हमें कोई भी ट्रायंगल का एरिया ढूंढना होगा, पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना है, लाइंस को लीनियर है या नहीं है ये चेक करना होगा, वो देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, दिवाली मजे करो।